हेलो डिज़ाइनर्स एंड इंजीनियर्स, आप सभी का मेरी नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंदर एक और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग थियोरेटिकल रट करके नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और एक प्रोफेशनल तरीके से सीखते हैं। जब हम किसी कमांड का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल कंठस्थ हो जाती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक तो हम सीखते हैं और दूसरा याद भी हो जाता है। एक पंथ दो काज। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम कौन सी एक्सरसाइज इसके अंदर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास ये एक्सरसाइज 10 है। आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट 50 का दिया हुआ है और उसके बाद ये 10 रेडियस और 35 डाया का यहाँ सर्कल बनाया गया है। उसी तरीके से कॉपी हूबहू यहाँ पर भी बनाई गई है। तो हम धीरे धीरे से इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से 10, 32 और 45 के ऑफसेटों को हम याद रखते हैं और यहाँ पर चल कर के हम देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। एल एंटर किया। एल एंटर करने के बाद इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर लाइन खींच ली। उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन और इस तरीके से ले लेते हैं जो कि हमारी सेंटर लाइन के लिए यूज़ होगी। अब यहाँ से हम एक सी एंटर करते हैं। सी एंटर करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो हम यहाँ पर 10 टाइप करते हैं। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है एक सर्कल बन चुका है। अब उसके बाद हम स्पेस बार दबाते हैं और उसके बाद में इस सेंटर पॉइंट को दोबारा से यहाँ से हम ले लेते हैं। ये हमने लिया और उसके बाद थोड़ा सा ड्रैग किया, डी एंटर किया और उसके बाद में हमने फिर दोबारा से एंटर कर दिया। और अब की बात हम यहाँ पर, क्योंकि हमने डी एंटर किया यानी कि डाया, तो हम यहाँ पर 35 टाइप करते हैं और इस तरीके से अपना एक सर्कल और बना लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ तक 50 का एक डिस्टेंस है, तो हम यहाँ से ओ एंटर करते हैं। ओ एंटर करने के बाद 50 लेते हैं और 50 से यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और लाइन बना ली। उसी के साथ हम यहाँ पर एक मिड पॉइंट भी ले लेते हैं, यानी कि जो हमारी सेंटर लाइन है, जो हमारी इन दोनों डिस्टेंस का एक मिड पॉइंट होगा, तो वो 25 हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, इधर से लें या इधर से लें, बात एक ही है। उसके बाद हम यहाँ तो देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ से हम इन दोनों सर्कल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद CO लिखते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ से सेंटर पॉइंट को लिया और यहाँ पर लाकर हमने इसको रख दिया। अब देखिए, हमारे पास में इनको तो हम छोटा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ सेंटर पॉइंट दिखाना है। और इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर ला करके छोड़ देते हैं और ये जो है हमारा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच करने का मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और अपने जो माउस होता है उसके कर्सर को उसके ऊपर रखते हैं, तो देखिए वो रेड हो जाता है। अब आप इसको लेफ्ट बटन करके जिधर चाहे खींच सकते हैं, उसी तरीके से मूव कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे सामने एक 10 का, फिर 32 और उसके बाद 45, यानी कि 10, 32 और 45 के 3 ऑफसेट हमें यहाँ पर लगाने हैं। तो हम ओ एंटर करते हैं। ओ एंटर करने के बाद 10 टाइप किया, पहला रेडियस, फिर स्पेस बार दबाया, फिर स्पेस बार दबाया और अब की बात 32, ये हमारा 32 हो गया। उसके बाद हमने फिर स्पेस बार दबाया और यहाँ पर अब की बार हमने 45 लिया। 45 लेने के बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे देखिए तीनों ऑफसेट 10, 32 और 45 के यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ तक ही हमें लेना था। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो एक और सर्कल बना हुआ है, या हम सबसे पहले इसकी भी ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से लेकर के इधर 10 और इधर 10, यानी कि 32। तो हम यहाँ पर देखिए पहले 5-5 के 2 ऑफसेट लेते हैं सेंटर लाइन से। तो ओ एंटर, 5 एंटर, तो ये हमारा पहला और उसके बाद हमारा दूसरा, क्योंकि यहाँ से 10 ये हो जाएगा। TR किया, इन दोनों को हमने यहाँ से इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम F एंटर कर देते हैं। या अभी नहीं करते, चलो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब यहाँ से 45 के बाद में हमारे पास में 45 ये है। 45 के बाद TR डबल एंटर, उसके बाद ये लाइन गई, यहाँ से ये चली गई, यहाँ से ये भी गया
और देखिए हम इन्हें भी यहाँ से हटा देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं 10 रेडियस। सर्कल के अंदर चलते हैं और यहाँ से 10 रेडियस लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पर टेंजेंट है, उसके बाद दूसरा टेंजेंट है और 25 का रेडियस है, तो हमने यहाँ पर 25 का रेडियस ले लिया। TR डबल एंटर और उसके बाद इसको यहाँ से इरेज कर देंगे, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसको भी हम इरेज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल इस तरीके से बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, MI एंटर करते हैं और यहाँ हमारा जो सेंटर पॉइंट है इससे देखिए हम यहाँ पर ला करके इसको मिरर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मिरर कर दिया। अब हमें करना क्या है, देखिए हम TR डबल एंटर करते हैं, हमने अब इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देना है, इनको भी ट्रिम कर देना है और ये सारे भी हमें यहाँ से ट्रिम कर देने हैं। देखिए इनको भी हम जितनी ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ हमें उतना रखना है और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं उन सबको यहाँ से बिल्कुल इरेज कर देना है, कोई बात नहीं। यहाँ से हमने इसको भी हटा दिया। हम ऑफसेट लेते हैं कितने का, यहाँ पर 5 का ऑफसेट लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 5 का ऑफसेट आ गया। उसके बाद L एंटर करते हैं, L एंटर करने के बाद ये देखिए हमने इसको भी यहाँ पर ले लिया है। अब TR डबल एंटर करेंगे और देखिए इसको 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 यहाँ से सारी चीज़ों को हम लोग हटाते चलेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो फिगर बननी थी वो यहाँ पर बन चुकी है। अभी हमें सेंटर पॉइंट इसको भी ले लें, यहाँ पर इसको भी देखिए थोड़ा सा साफ लगेगा, हम यहाँ से कर देते हैं इसको भी, हम यहाँ से भी इसको और इस तरीके से, क्योंकि भी हम यहाँ डायमेंशन लेनी तो इसीलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब देखिए हमारे पास में बिल्कुल फिगर बन करके तैयार हो चुकी है और देख लेते हैं कि कहीं पर कोई ट्रिम तो नहीं करना। हाँ जी, तो अभी हमें यहाँ पर एक सर्कल और बनाना है। तो हम यहाँ पर दोबारा चलते हैं, 10 रेडियस लेते हैं। तो यहाँ पर पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट और उसके बाद रेडियस कितना 25। TR डबल एंटर और उसके बाद इसको भी हम यहाँ से देखिए बिल्कुल इरेज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो फिगर थी वो बन चुकी है। इसको चाहे तो आप और थोड़ा सा आगे तक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो हमारी ड्रॉ थी बिल्कुल हो चुकी है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब हम इनकी डायमेंशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम DLI एंटर करते हैं। DLI एंटर करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 10, उसके बाद दोबारा से स्पेस बार फिर दबाया और उसके बाद हमने यहाँ से देखिए 32 एंटर और यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर DLI एंटर करते हैं। DLI एंटर करने के बाद हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से देखिए 32। उसके बाद अगर हम स्पेस बार दबाएं और स्पेस बार दबाने के बाद इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लें तो ये हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास 45 का है। अब हमें इनका रेडियस, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग हटा ही देते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायमेंशन के अंदर चलते हैं और डायमेंशन में देखिए यहाँ पर रेडियस, तो यहाँ पर हमने इसका रेडियस लेना है। ये देखिए हमारे पास 25। उसके बाद ये भी रेडियस लेते हैं तो 10 और उसके बाद हमें डाया यहाँ पर दिखाना है तो हम डायामीटर के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे या जहाँ भी आप रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए 35 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास में यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 का था तो हम DLI एंटर करते हैं। DLI एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और देख सकते हैं कि हमारे पास ये 50 का एक डायमेंशन आ चुकी है। अब देखिए हम इसे Ctrl+S से सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इस ड्रॉ के अंदर और इस ड्रॉ के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। दूसरा काम हम ये लोग कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ये जो हमारी सेंटर लाइन है इसको छोड़ करके बाकी सारी जितनी भी हमारी लाइनें हैं हम उन सबको जो है कंटिन्यूस के अंदर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेयर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। MA एंटर करते हैं और इस प्रॉपर्टी को सभी जगह पर जहाँ पर हमें सेंटर लाइन नहीं चाहिए वहाँ पर हम इन सबको मैच कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर ये देखिए सारा मैच हो चुका है। तो अब हमारे पास जो भी सेंटर लाइन थी वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।